नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं दोस्तों कंपनी की तरफ से यहाँ पे क्या अपडेट है। तो यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहा है कंपनी की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जो कि अगर आप देखें 3 रुपये प्रति शेयर यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया जाएगा। 3 रुपये प्रति शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया जाएगा 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 30% के आसपास यहाँ पे कंपनी ने जो बताया है, कंपनी ने आपके लिए डिविडेंड की घोषणा करी है। सो अब चलते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के लिए। तो Q4 के रिजल्ट्स के लिए बैलेंस शीट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कंपनी के बैलेंस शीट पे अमाउंट जो है करोड़ रुपीज़ में दिया हुआ और काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है यहाँ पे कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल अगर आप इनकम देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम था 2,18,531 करोड़। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बढ़कर नहीं है, ऑलमोस्ट बढ़कर ही है, पर यहाँ पे कोई खास रिजल्ट नहीं देगा, नॉर्मल सा है 2,18,898 करोड़। तो अंतर देखेंगे तो 531 करोड़ पिछले बार था और अभी 898 करोड़ है, तो बढ़ रहा है। ठीक है, कोई खास नहीं है पर बढ़ रहा है। अभी अगर बात करें पिछले साल के हिसाब से, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से 2,21,532 करोड़, ये यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट घटता हुआ देखने को मिल रहा है। Q3 में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, इनकम देखने को मिला था। अभी चलते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज पे, यहाँ पे कितना मैनेज करती है कंपनी। तो पिछले साल कंपनी का जो एक्सपेंसेज हुआ था वो 2,15,740 करोड़ हुआ था। इस बार कंपनी ने मैनेज किया है 2,10,113 करोड़। ये पिछले साल से कम हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर में बात करें 2,15,200 करोड़, इसको कंपनी ने यहाँ पे इस क्वार्टर में मैनेज किया है। तो Q2 ईयर ऑन ईयर कंपनी अपने खर्चे को मैनेज कर रही है बहुत ठीक ठाक। और अब बात करें कंपनी के टैक्स के बारे में, तो कंपनी के टैक्स जिस प्रकार से पिछले सालों में लगते आए हैं, उस सालों से इस साल यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो टैक्स आप देख पा रहे हैं, ये 2790 करोड़ का था, जो कि इस बार 8,785 करोड़ लगे हैं। और ये सेम ही नीचे भी आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से कंपनी के एक्सपेंसेज है। अब दोस्तों चलते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज पे। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्लस माइनस होकर पिछले साल कंपनी को 96 करोड़ का एक्सपेंसेज था, इस बार 1521 करोड़ का एक्सपेंसेज है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के एक्सपेंसेज जो टैक्स है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम के जरिए समझते हैं कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है। तो पिछले साल यहाँ पे कंपनी 3,835 करोड़ माइनस में थी, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी कंपनी ने अदर खर्चे वगैरह या फिर प्लस यहाँ पे कंपनी को इनकम हुआ उसको जोड़कर जो निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे 8,233 करोड़ जो है कंपनी प्रॉफिट में है। और काफ़ी अच्छी बात है IOC के लिए, जो कि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। पर Q2 यहाँ पे कंपनी माइनस, मतलब इतना भी प्रॉफिट नहीं, नीचे की साइड इसके प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को Q3 में 11,571 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस हिसाब से कंपनी को मैनेज नहीं हुआ है, थोड़े से पिछले क्वार्टर के हिसाब से रिजल्ट्स कम आए हैं। ईयर टू ईयर यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की और अर्निंग पर शेयर की बात करें 2.09 के आसपास है, और इस बार कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 5.28 के आसपास है, और पिछले क्वार्टर में 3.51 के आसपास है। तो ये Q2 बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिजल्ट्स मैं मानूंगा कि Q2 ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है, बहुत ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। पर ईयर टू ईयर की बात करें तो एक नॉर्मल रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को।